नमस्कार, मेरा नाम है मोहनी दीवान। प्रज्ञा विजोवल एजुकेशन चैनल में आज सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज सभी तो जानते हो इसी महीने को आपका एकलव्य आवासीय विद्यालय का परीक्षा संपन्न हुआ था, ठीक 2 मार्च 2025 को। आप लोग के लिए मॉडल आंसर भी जारी कर दिया गया है, मैं आप लोग के सामने शेयर करने जा रहा हूं। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आपको मॉडल आंसर प्राप्त करने के लिए आपको वेबसाइट ओपन करना पड़ेगा। तो हमने पहले से ओपन कर लिया है, एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय छत्तीसगढ़। इन्हीं वेबसाइट से आपको मिलेगा मॉडल आंसर। आपको जाना है सूचना पट में जाना है, उसके बाद शुरू वाले लिंक को आपको क्लिक करना है। एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय प्रज्ञान परीक्षा आयोजन दिनांक 2/3/2025 मॉडल उत्तर 3 मार्च को जारी किया गया है। ठीक है, इसको क्लिक करते आपके सामने एक पीडीएफ फाइल डाउनलोड होगा। उस पीडीएफ फाइल को अपने वेब ब्राउजर में ओपन कर सकते हो। तो आप लोग के सामने ये मॉडल आंसर है, एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय चयन परीक्षा शिक्षा सत्र 2025-26 का ये मॉडल उत्तर है। ठीक है, इसी मॉडल आंसर के जरिए आप अपना पूरा चेक कर सकते हो कि आपने कौन कौन से प्रश्न सही हल किए हैं। ठीक है, आपने जो प्रश्न पुस्तिका मिला होगा उन्हीं के जरिए आप चेक कर सकते हो कि हाँ पे प्रश्न क्रमांक में हाँ ये वाला सही है। जैसे हम आपको जो 2 तारीख को जो परीक्षा हुआ था उसको मैं आपको दिखाता हूँ। तो ये रहा एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय चयन परीक्षा शिक्षा सत्र 2025-26 का। ठीक है, कक्षा 6वीं में प्रवेश हेतु प्रश्न पत्र, ये प्रश्न पत्र है। इसमें छात्र छात्रा का नाम लिखना रहता है, अनुक्रमांक शब्दों परीक्षा केंद्र, ये सब आपको डिटेल देना पड़ता है। यहाँ पर दिशा निर्देश दिया हुआ है, तो ज़्यादा हम डिटेल में नहीं जाते, हम सीधा सब्जेक्ट पर आ जाते हैं। भाग 1 मानसिक योग्यता, इसको मैं ऐसे करके बांट देता हूँ। ठीक है, इस बार ये इधर है आपका क्वेश्चन पेपर। ठीक है, यहाँ आपकी सुविधा के लिए इधर कर देता हूँ। जैसे प्रश्न पहला है, इस अनुक्रम में अगली संख्या क्या होगी। जैसे ये 2, 4, 8, 16 है। ठीक है, तो इसकी अब इसको ध्यान से देखते हैं तो यहाँ पर एक पहाड़ा के रूप में चल रहा है। 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 चौका 8। ठीक है, 2 अठे 16। ये मतलब ये समझो यहाँ पर 2 से जुड़ रहा है। जैसे 2, 2 4 हो जा रहा है, 4, 4 8 हो रहा है, 8, 8 16 है, 16, 16 32 हो गया। ये स्टेप का बन रहा है। देखने से तो पढ़ा जैसे लगता है, लेकिन कुछ और बन रहा है यहाँ पर। तो बी 32 आएगा, तो पहला बी आएगा। ठीक है, 32 आएगा। ठीक है, उसके बाद निम्न में से कौन से शब्द विषम है। जैसे ए कुत्ता, बी बिल्ली, सी गाय, डी कुर्सी। तो ए बी सी क्या है, ये जानवर के कैटेगरी में आ जाता है। ठीक है, ये सजीव है। और निर्जीव कौन सा है, कुर्सी है, तो कुर्सी आएगा। प्रश्न क्रमांक 2 डी। ठीक है, उसके बाद प्रतिरूप में अगला पद हो क्या होगा। अब यहाँ पर आपको ध्यान से देखना है ये चल कैसे रहा है। जैसे ए बी है, उसके बाद यहाँ पर सी को छोड़ा गया है, उसके बाद डी ये, फिर उसके बाद ई एफ छोड़ा गया है। यहाँ पर इसका के डाला है, इसके एल एम एन, यहाँ पर ओ आ सकता है। देखते हैं तीसरा में कौन सा आ रहा है, सी आ रहा है। तीसरा में सी आ रहा है, पी पी आएगा। हमने वो देखा ना, पी आया। ये आपके लिए जो मानसिक योग्यता में है ना, ये सब दिया रहता है, अलग अलग तरह का दिया रहता है। इसको ये फिगर को समझना पड़ता है। ठीक है, कि ये कैसे बन रहा है, किस आधार पर बन रहा है, तो उस सैंपल को लेकर इधर का आगे का जांच किया जाता है। ठीक है, प्रश्न क्रमांक 4, मैं एक सम संख्या हूँ, मैं 6 से अधिक लेकिन 10 से कम हूँ, मैं कौन सी संख्या हूँ। यहाँ पर ए 10, बी 8, सी 9, डी 7। तो चौथा वाला देखोगे तो बी आएगा, तो बी का 8। तो आप इसी तरह से अपना चेक कर सकते हो। मैं अभी के वीडियो में ज़्यादा डिटेलिंग नहीं कर रहा हूँ, मैं आपके लिए बस बताना कि मॉडल आंसर आ गया है।
जैसे अन्य विषयों को देखना है, अन्य विषय में जाएंगे तो यहाँ पर आपको मिलेगा, क्योंकि बहुत सारा है, वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, मैं एक एक करके बताते चलूंगा, तो मैं आपको थोड़ा थोड़ा करके बता देता हूँ। जैसे यहाँ पर भाग 2 अंकगणित आया है, तो हमको देखना है प्रश्न क्रमांक 51, तो 51 वाले में आपको यहाँ पर जाना है। जैसे यहाँ पर 51, यहाँ पर क्या लिखा है, सरल कीजिए 780 भागित 15 धन 76, उसके बाद ऋण 45। ठीक है, इसको करने से क्या आएगा आपको और आप में करना पड़ेगा, जो उत्तर आएगा वो सही है। जैसे इसको हल करते हैं तो कौन सा आता है, सी आता है, सी का आपको 83 सही आएगा। ठीक है, तो उसके बाद एक आयत का क्षेत्रफल 72 वर्ग मीटर है, यदि लंबाई 9 मीटर है तो चौड़ाई ज्ञात कीजिए। आपको ज्ञात करके निकालना पड़ेगा कि कितना मीटर निकलता है। इसका सही उत्तर क्या आएगा, सी आएगा, 8 मीटर। ठीक है, तो इसी तरह से आप देख सकते हैं मॉडल आंसर के साथ, और दावा पे भी लगा सकते हो। अभी तय समय दिया जाता है कि आपका ये क्वेश्चन गलत है, ये उत्तर आ रहा है आपके मॉडल आंसर के विपरीत। ठीक है, उसके बाद अन्य विषय है, जैसे 3 भाषा, भाग 3 भाषा अंग्रेजी, ये अंग्रेजी वाला सेक्शन है। यहाँ पर आप 76 नंबर से देख सकते हैं, यहाँ से चालू हुआ है। ठीक है, तो ये आंसर पैसेज है, पैसेज को पढ़ के इसको हल करना रहता है। ठीक है, कुछ जगह ग्रामिकल भी होगा इसमें। उसके बाद भाषा हिंदी है, इसमें अपट्टी गद्यांश दिया हुआ है, इस गद्यांश को पढ़ के इसको हल करना पड़ता है। कुछ प्रश्न होगा अपट्टी गद्यांश के। ठीक है, और यहाँ पर कुछ व्याकरण के प्रश्न होंगे। उसके बाद भाषा छत्तीसगढ़ी है, यहाँ पर छत्तीसगढ़ी दिया है। छत्तीसगढ़ी में सफेद को क्या कहते हैं। ठीक है, उजियारा, उजला, गजल, धवल, ये आजकल तो कौन से शब्द तो बोलते हैं, उजला तो बोलते हैं। 96 में देखते हैं उजला आ गया, उजला हो गए। तेज ऐसे खालिस्तान चल तैसे फल पाते इसे 57 का देखते हैं बी, यहाँ पर बी होगा रास्ता। उसके बाद छत्तीसगढ़ी के गुड़तू शब्द का हिंदी में क्या अर्थ है। गुड़तुर, खट्टा, तीखा, कड़वा, मीठा। गुड़तुर लगा थे यार, ऐसे कोई बोलते ना छत्तीसगढ़ में। तो यहाँ पर देखते हैं दी, मीठा मीठा ला बोलते हैं, गुड़तुर है पीठा ला बोलते। छत्तीसगढ़ शब्द पताल का हिंदी का क्या अर्थ है, ये तो बहुत सरल है आम बोलचाल में। हम छत्तीसगढ़ टमाटर ला बोलते पताल। ठीक है, पताल चटनी खाबो, चले पताल चटनी खाबो रे, ऐसे छत्तीसगढ़ी में गांव में बोले जाते। छत्तीसगढ़ी मुहावरा आंखें उघरवा का अर्थ होते। जब न लेना आंख में बीमारी होना, सकते को जाना आंख आना। ये दोनों नया लगा। 100 का है बी, यहाँ पर बी आएगा, बी का सत्य को जानना। छत्तीसगढ़ मुहावरा क्या बोलते, आंखें उगरा थे रे। हाँ, वो मुहावरा बोलते आंखें उगरा थे रे, वो करके वो तो जाना थे, सत्य लो जाना थे, इसने बोलते। तो आप लोग के लिए मैं आर्या के लिए कुछ बता दिया यहाँ पर, मैं पूरा तो नहीं बताया हूँ आपको, बस मॉडल आंसर आ गया, बस इतना सूचना दे दिया हूँ। आपको क्वेश्चन पेपर भी दिखा दिया हूँ। ठीक है, इसके आगे और मैं बहुत सारा देखा, ओमार सीट कैसा रहता है। जो लोग पालक नहीं देखे हैं ओमार सीट भी देख सकते हो। ये देखिए ओमार सीट इस तरह से आता है, उसके बाद ये कोई इंस्ट्रक्शन आता है। आप सैंपल के लिए इसको आने वाले एकलव्य में भी यूज किया जा सकता है कि ओमार सीट कैसे भरा जाता है। क्योंकि बहुत लोग गलती कर देते हैं, यहाँ पर बहुत सावधानी बरतना पड़ता है ओमार सीट भरते समय, क्योंकि एक गलत हो गया है, यदि आप रोल नंबर गलत कर दिए तो आपके लिए बड़ा नुकसान हो सकता है, और आपको जाना पड़ सकता है संस्था में कि करेक्शन के लिए। इसी कारण परिणाम रोक दिए जाते हैं कि जिसका रोल नंबर गलत है, किसी ने नाम गलत किया हुआ है,
इसलिए उनका रिजल्ट रोक दिया जाता है कि आपको बुलाया जाएगा कि सब करेक्शन करना है तो आप आ जाइए। ऐसा भी होता है कई बार। तो आप लोग को समझ आ गया, मैंने बता दिया कि मॉडल आंसर इस तरह से देखा जाता है। मैं ज़्यादा डीप में नहीं गया हूँ। डीप अगर मैं ज़्यादा गहराई में जाता तो बहुत समय लगता, क्योंकि बहुत सारा देखो दिया हुआ है, आपको सब पेपर देख रहे होंगे। ठीक है, आज का वीडियो बस इतना ही। देखने के लिए धन्यवाद। यदि आप इस चैनल में नए आए हो तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा और नोटिफिकेशन के बेल आइकन बटन को क्लिक कर दीजिएगा। इस तरह का और नया नया वीडियो लेके आते रहूँगा, चाहे एकलव्य से संबंधित हो, चाहे प्रयास का हो, चाहे जॉर्ज का हो, या तो नवोदय का। ठीक है, क्योंकि मेरा पूरा एजुकेशन चैनल है। हम बस हर रविवार को कुछ न कुछ पुस्तकों का भी समीक्षा करते जाते हैं, क्योंकि वो पूरा एजुकेशन ही चैनल है, इसलिए पुस्तक को भी हमने शामिल किया है हर रविवार को। और बाकी कंटेंट यही एकलव्य प्रयास चलता रहता है। तो देखने के लिए धन्यवाद। जय छत्तीसगढ़, जय भारत।